बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय है। इस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सीधा प्रूफ करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमारा P/Q के फॉर्म में होता है। तो P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो P/Q के फॉर्म में है, अगर इसमें हम देखें कुछ कॉमन है, जैसे √5 इज इक्वल टू P/Q। अगर P में 1 से मल्टीप्लाई कर दे Q में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1। यानी P और Q में अगर हम सह अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो केवल क्या है, HCF की बात करें P और Q में तो 1 है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ A और B दोनों में क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P और Q दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यहाँ पे P और Q इसमें केवल आपका HCF कितना है, 1 है। यानी यहाँ पर P और Q दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, देखिए √5 इज इक्वल टू P/Q है। तो √5 इज इक्वल टू P/Q, तो हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू आ गया P²/Q²। तो अब ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड में इधर इनटू भेज दीजिए, तो 5 Q² इज इक्वल टू P²। इक्वेशन फर्स्ट बना दी। देखिए यहाँ से Q² को यहाँ पे रोक लीजिए, तो Q² इज इक्वल टू P²/5। तो क्या देख रहे हैं, P²/5, जो P² है वो 5 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे हमारा जो P² है, लिख देंगे P² 5 से विभाजित है। और जब P² विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए, अगर समझने के लिए अगर हम कहें, अगर 25 5 से विभाजित है तो 5 भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे,
जो हमने देखा यहाँ पे p 5 से, तो मानेंगे, लेट करेंगे यहाँ पे, मान लेंगे, माना p इज इक्वल टू 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। फिर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखिए हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए जो p स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए समीकरण 1 में p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो लिख दो समीकरण 1 से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर मान रखने पर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अब हम लोग p स्क्वायर की जगह, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 5q स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 25 को इंटू में इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो 5q स्क्वायर अपान 25 वन जा 5, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो q स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो 5 है वो क्या कर रहा है, p और q दोनों में उभयनिष्ठ है, और हम लोगों ने पहले कहा था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी केवल एक था। तो हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। यानी हम कह सकते हैं 5 p और q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है हमारी मानी गई कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे,
मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 इज इक्वल होगा P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जब 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये परिमेय संख्या मान लिया है तो P/Q के फॉर्म में। तो देखिए 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो P/Q -3। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि रूट वाली वैल्यू एक तरफ रखना है, बिना रूट वाली वैल्यू एक तरफ। तो ध्यान से देखिए 2√2 इज इक्वल टू 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। तो हमें रूट वाली वैल्यू यहाँ पे रोक लेना है, तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3। ये इनटू में इधर आ गया डिवाइड में। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, P -3 Q/Q, अपान में भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा P/Q यहाँ P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 1/√2। इसका पहला पार्ट है 1/√2, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मान लीजिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं। तो ध्यान से देखिए, √2 है, पलट दीजिए इसको, पलटने पर तो हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू Q/P। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि √2 इज इक्वल टू Q/P। तो Q/P तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। तो √2 यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होगी। तो अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ Q/P तो परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट इसका सॉल्व कर लिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या या परिमेय 7√5। इसका सेकंड पार्ट है 7√5। प्रूफ करेंगे, मान लेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब जब परिमेय संख्या है तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए 7√5 इज इक्वल टू P/Q, तो √5 इज इक्वल टू P/Q, ये हमारा इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 7Q हो जाएगा। तो इस तरह से √5 इज इक्वल टू P/7Q। बच्चों हमने यहाँ पे एक बात आपको बताई है कि रूट वाली संख्या एक तरफ, बाकी सारी संख्याएं एक तरफ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट सेकंड कर लिया है। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका है 6 + √2। इसका जो थर्ड पार्ट है 6 + √2, इसको प्रूफ करेंगे। सेम प्रोसेस है, मान लीजिए माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। हमने बताया इसके पहले के क्वेश्चन में कि रूट वाली वैल्यू एक तरफ, बिना रूट वाली वैल्यू एक तरफ। तो यहाँ हो जाएगा √2 इज इक्वल टू P/Q। ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 6। तो √2 इज इक्वल टू P/Q -6। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ P/Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक
अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल नहीं होगी। तो अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। तब क्या हो जाएगा? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे।